योजना बनाने के बाद काजल ने पति को इस पूजा के लिए मना लिया। दिलीप इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी थी। वो पैसे पैसे के लिए मोहताज था। उसने सोचा कि संभव है ऐसा करने पर उसे आर्थिक लाभ मिल जाए। बहरहाल सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। काजल ने 25 नवंबर 2017 को दिन में एक तेज धार वाला गंडासा दिलीप की मोटरसाइकिल की डिग्गी में छिपाकर रख दिया। उसने ये बात फोन करके लक्ष्मण को बता दी। अब केवल योजना को अमली जामा पहनाना बाकी था। लक्ष्मण ने काजल को भरोसा दिलाया कि आज काम तमाम हो जाएगा। 25 नवंबर की शाम 6:30 बजे के करीब दिलीप बेटे के लिए कॉपी खरीदने के लिए घर से अकेला निकला। घर से निकलकर जब वो चौर बाजार पहुंचा तो पीछे से लक्ष्मण पंडित बनकर उसकी मोटरसाइकिल के पास पहुंच गया। दरअसल दिलीप के घर से निकलते ही काजल ने लक्ष्मण को फोन करके बता दिया था कि शिकार घर से निकल चुका है। चौर में उससे मुलाकात हो जाएगी। आगे क्या करना है ये उसे पता था ही। चौर बाजार में उसकी मुलाकात दिलीप से हुई तो उसने काजल का परिचय देते हुए उसे पूजा वाली बात बताई। दिलीप समझ गया कि ये वही पंडित है जिससे पूजा करानी है। लक्ष्मण उसे बाइक पर बैठाकर चौर से समस्तीपुर ले आया, जहां उसने पूजा की सामग्री खरीदी। सामग्री खरीदने के बाद वो दिलीप को लेकर मोटरसाइकिल से रानी टोल स्थित माधोपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पहुंच गया। ये इलाका जिला समस्तीपुर में आता था। योजना के अनुसार लक्ष्मण ने पहले दिलीप से पूजा करवाई। पूजा की प्रारंभिक विधि समाप्त होने के बाद उसने पैसे पाने के लिए दिलीप से 15 मिनट तक आंखें बंद कर ध्यानमग्न होने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि आंखें बंद करने के बाद ही पैसे मिलेंगे। दिलीप ध्यानमग्न हो गया। तभी लक्ष्मण बाइक की डिग्गी में रखा धारदार गंडासा ले आया। उसने पीछे से दिलीप की गर्दन पर जोरदार वार किया। गर्दन कटने से दिलीप की मौके पर ही मौत हो गई। दिलीप की हत्या करने के बाद लक्ष्मण वहां से बाइक से वापस बेगूसराय लौट गया। बेगूसराय जाते वक्त लक्ष्मण ने दिलीप का मोबाइल फोन गरुवारा चौर की झाड़ियों में फेंक दिया। वहां से आगे जाकर उसने गंडासा दल सिंह सराय के पास NH 28 के किनारे एक झाड़ी में फेंक दिया ताकि पुलिस उस तक कभी न पहुंच सके। इत्मीनान होने के बाद वो मोटरसाइकिल लेकर प्रेमिका काजल के घर रानी टोल पहुंचा। काजल उसके आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लक्ष्मण को देखते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। घर में सभी सो गए थे। उसने दबे पांव मोटरसाइकिल बरामदे में चढ़ा दी। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। मोटरसाइकिल खड़ी करवाने के बाद काजल ऊपर खाली पड़े कमरे में गई तो पीछे पीछे लक्ष्मण भी हो लिया। वहां दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। बाद में लक्ष्मण अपने घर चला गया। दोनों के रास्ते का रोड़ा साफ हो चुका था। दोनों ये सोचकर खुश थे कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और दोनों वहां पहुंच गए जहां उनका असली ठिकाना था, यानी जेल की सलाखों के पीछे। अंश अपने दादा अनिल के साथ अपने पैतृक गांव बुढ़ीवन आ गया और दादा दादी के साथ रह रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके दें। ये बिल्कुल फ्री है। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।